आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। प्रोग्राम की शुरुआत आज उस खबर से करेंगे जो जिला सांबा से है, जहां पर इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान को आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से फटकार लगी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की अहलिया और खातून अव्वल कहलाने वाली स्मिता मुर्मू ने आज जिला सांबा के क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने क्वारंटाइन में रखे गए लोगों में तौलिए, बेडशीट पर मुश्तमिल जरूरी अशिया की किट्स उन्हें फराहम की। वहीं खातून अव्वल स्मिता मुर्मू ने अपने दौरे के दौरान मेडिकल स्टॉल्स और आयुष व दीगर कंपनियों की जानिब से दी जाने वाली दीगर अद्वियात की दस्तयाबी का भी जायजा लिया। यहां पर स्टॉल लगाए गए थे, उन्हें लेकर भी उन्होंने जायजा लिया और अफसरान से इनके मुतल्लिक जानकारी भी ली। वहीं उन्होंने दवाओं की मुनासिब स्टोरेज और देखभाल पर जोर दिया और क्वारंटाइन मरकज के आसपास में हिफ्जान सेहत की देखभाल पर भी उन्होंने आज जोर देते हुए इंतजामिया को खूब फटकार लगाई। इस मौके पर उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर सांबा, SSP सांबा और जिला इंतजामिया के दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस बीच यहां पर अद्वियात के स्टॉल खुले आसमान के नीचे लगाए गए थे, जिस पर जिला इंतजामिया सांबा को आज लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की अहलिया और खातून अव्वल स्मिता मुर्मू से खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। कौन से बरामदा में करते हैं? सीधा सीधा धूप पड़ा हुआ है इस पे, किस काम का रहेगा? वो आज के बाद काफी है, दूर साइड समझाने की कोशिश मत करो, मजाक करते हैं। हमारी दाल चीनी हो गया, नमक हो गया, काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया, 10 से 12 फुल्के के बच्चे 1 गिलास पानी में इसको बॉइल करते हैं। बात अब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की, जहां पर नेशनल हाईवे पर आज रामबन में उस वक्त अफरा तफरी का आलम देखा गया जब शाहरा पर जारी फोर लेनिंग के काम के दौरान सेरी रामबन में अचानक भारी पसियां गिराने के नतीजे में कई लोग दब गए। आखिरी इतलात मिलने तक इस इलाके के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, बचाव कार्रवाई जारी थी और मिट्टी के नीचे दबने से एक शख्स की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं और बताया यह जा रहा है कि 2 लोगों को बहिफाजत बाहर तो निकाला गया, लेकिन ऑपरेशन आखिरी इतलात मिलने तक इसलिए जारी था क्योंकि इस मिट्टी के तोदे की जद में 3 से 4 गाड़ियां आई थी, जिनमें वो ट्रक भी थे जो यहां से मलबा उठा रहे थे। लेकिन इस दौरान एक शख्स की जान चली गई, 2 जख्मी हुए हैं जिनको जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज मुआवजा उनका जारी है, लेकिन 2 लोगों के अभी भी जख्मी होने के साथ साथ जो इस इलाके के अंदर पसियां गिराई उसके नतीजे में बताया जा रहा है कि इस इलाके में और भी लोग जो इस मिट्टी के तोदे के नीचे दबे हैं, जिनकी तलाश इस वक्त जारी है। अब बात कोरोना वायरस के कहर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आलमी वबा वायरस से आज 12वीं मौत हुई है और वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के बचरू इलाके के रहने वाले एक 65 साला शख्स जो आज सुबह 8 बजे के करीब एक अस्पताल के दौरान जहां इलाज चल रहा था श्रीनगर में उसकी मौत हुई है और स्किम सोरा अस्पताल में बताया जा रहा है कि इस मरीज को कल दाखिल कराया गया था, जहां इसने आज आखिरी सांस ली। इस तरह वादी में अब तक इस वायरस से मरने वालों की तादाद 10 तक जा पहुंची है, जबकि जम्मू सूबे से 2 लोगों की अब तक मौत वाक़ हुई है। जम्मू कश्मीर में इस वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद आज 1100 से तजावुज कर गई है, जहां पर 1121 कुल मिलाकर मजमूई तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त पहुंच चुकी है। और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से आज 108 नए केस सामने आए, जो एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं। जम्मू सूबे से 22 और वादी कश्मीर से 76 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है और 29 लोगों को आज सेहतियाब होने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी भी दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक वादी से अब तक 950 से ज्यादा, जबकि जम्मू सूबे से 130 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और मुल्क भर में अब तक मुतासरीन की तादाद 86,678 हुई है, जबकि 2760 अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3,09,000 से तजावुज कर गई है, जिसकी वजह से बेशतर ममालिक में इस वक्त लॉकडाउन जारी है। इधर वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन का आज 56वां दिन था, खामोशी के साथ गुजरा और 9 हफ्तों से जारी लॉकडाउन की वजह से वादी के अतराफ व अकनाफ में आज भी तमाम तर मामूलाती जिंदगी मफलूज रहे। मुल्क की लॉकडाउन के दौरान वादी में भी मुख्तलिफ अजला में तमाम तरह की सरगर्मियां पहले ही मुअत्तल हैं। आज भी शुमाल जनूब में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से सख्त बंदिशें आयद की गई थी। इधर पीर से शुरू होने वाले लॉकडाउन के चौथे मरहले से कब
लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि लॉकडाउन को कामयाब तो बनाया जाए, तमाम इकदाम उठाए जाएं, मगर दूसरी जानिब गरीब और मजदूर तबके का भी ख्याल रखा जाए जो फाका कशी का इस वक्त शिकार होने लगे हैं। शहर श्रीनगर में भी पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे लॉकडाउन को कामयाबी के साथ आगे ले जाने के लिए और बंद को कामयाब बनाने के लिए तमाम अजला में खुसूसी नाके लगाकर बैठे हैं, जहां पर बिला जवाज सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गुज़श्ता दिनों के मुकाबले शहर श्रीनगर में आज गाड़ियों की आमदोरफ्त ज्यादा देखने को मिली। गाड़ियों में जो निजी गाड़ियां खासतौर से हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी तादाद सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही है। ताहम बिला जवाज निकलने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस का क्रैकडाउन शहर श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज भी जारी रहा। इधर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने आज मरकजी खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंखला के नाम ईरान, ओमान और दुबई में फंसे यूनियन टेरिटरी के लोगों को घर वापस लाने के लिए एक मकतूब रवाना किया। इस मकतूब में कहा गया है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को ओमान, दुबई और ईरान में जम्मू कश्मीर के फंसे लोगों की तरफ से घर वापसी की मुसलसल गुजारिशें मौसूल हो रही हैं और चीफ सेक्रेटरी ने इस खत में लिखा है कि कोरोना वायरस के बायस बैरून मुल्क तवील क़याम के दौरान इन लोगों में खौफ है कि वो भी कहीं वबा का शिकार ना हो जाएं। उन्होंने लिखा कि इन सभी लोगों की वतन वापसी को ईद से कबल मुमकिन बनाया जाए ताकि सभी लोग ईद का त्यौहार अपने अहले खाना के साथ मना सकें। शुमाली कश्मीर का बारामूला जिला, जहां हाजिन इलाके में उस वक्त अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई थी जब इलाके में एक के बाद एक केस सामने आने लगा, और आज हाजिन में उस वक्त लोगों को राहत मिली और अच्छी खबर सामने आई जहां पर इस इलाके में मरीजों की तादाद काफी कम हुई है। बांडीपुरा के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से एक हाजिन में सेहतियाब होने वाले लोगों की शरह में भी इजाफा हुआ है, जिससे अवाम ने किसी हद तक राहत की सांस ली और जिला अब उन अजला के साथ फहरिस्त में आ गया है जहां पर सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में लॉकडाउन का नवा हफ्ता जारी है। इस दौरान इंतजामिया की जानिब से अगरचे चंद इलाकों में ताजरों को ढील दी जा रही है, ताहम आज भी कई लोगों की जानिब से इंतजामिया की जानिब से जारी की गई हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिनके खिलाफ जिला इंतजामिया सख्त नजर आ रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला गुलाम नबी येतो ने बाजारों का दौरा किया, जहां हालात का जायजा लिया। वहीं इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर तिजारती सरगर्मियां शुरू कर रहे थे और दुकानों को सील किया गया। मकामी ताजरों ने भी आज जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि उनको हुए नुकसान का तखमीना भी लगाया जाए, खुसूसी पैकेज का ऐलान भी हो जिससे वो किसी हद तक अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सके। सरहदी जिला पुंछ में इंतजामिया की जानिब से दी गई राहत के बाद जिस तरह अवाम की जानिब से लापरवाही सामने आई, इसलिए इंतजामिया भी अब मुतहरिक नजर आ रही है। गुज़श्ता दिनों शहर के बाजारों में भारी रश देखने को मिला, जिसके बाद किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए इंतजामिया ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया जो सरकारी अहकामात को बाला ताक रखकर तिजारती सरगर्मियां शुरू कर रहे हैं या फिर बाजारों के अंदर बिला जवाज इस वक्त नकलो हरकत कर रहे हैं। इधर वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में भी अगरचे इंतजामिया की जानिब से क्वारंटाइन मराकज कायम किए गए हैं, ताहम जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ किए गए इंतजामात पर आज सवाल उठे। सैनिक स्कूल मानसबल में दर्जनों लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, ताहम क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी करने वाले लोगों ने शिकायत की कि सेंटर में रखे गए लोगों की कोई भी देखभाल नहीं हो रही, ना ही यहाँ पर बुनियादी सहूलियात इस वक्त दस्तियाब हैं, जिसको यकीनी बनाने पर आज लोगों ने जोर दिया। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को घर वापस भेजने का भी इंतजामिया से मुतालबा किया जिनकी इस वक्त टेस्ट रिपोर्ट्स मनफी आ चुकी हैं और साथ ही साथ अपनी क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। इधर इंतजामात का जायजा लेने के लिए बीजेपी लीडर गुलाम हसन राथर ने भी आज क्वारंटाइन सेंटर्स का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इन मराकज में रखी गई सहूलियात पर नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि आज भी इन सेंटर्स में मौजूद लोगों को कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। जनूबी कश्मीर के काजीगुंड के गुंड इलाके में भी इंतजामिया की जानिब से सख्त इंतजामात उठाए गए, जहां ताहाल कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया और इलाका कोरोना से अभी तक पाक है। इलाके की आवाम ने भी इंतजामिया के इकदामात की सताइश की और भरपूर ताउन दिया, जिसके बायस ये इलाका अभी तक वायरस से बचा हुआ है। वादी में लॉकडाउन के दौरान जहां आवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना है, वहीं पर ग्राम फरोशी उरूज पर होने से भी आवाम की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर श्रीनगर के अंदर अवामी शिकायत का संजीदगी से नोटिस लेते हुए ईद और लैलतुल कद्र से कबल ग्राम फरोशी पर काबू पाने के लिए महकमा
अमूरी सारिफीन व अवामी तकसीमकारी ने मार्केट चेकिंग शुरू कर दी है। महकमा अमूरी सारिफीन व अवामी तकसीमकारी के साथ साथ एनफोर्समेंट की टीम ने भी शहर श्रीनगर में उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जो सरकारी नरखनामों की पासदारी नहीं करते हैं। मार्केट चेकिंग स्क्वाड ने आज भी मनमानी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए आज हजारों रुपए जुर्माना वसूल। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी लॉकडाउन का तीसरा मरहला बदस्तूर जारी है, जहां इंतजामिया की जानिब से कोई भी नरमी नहीं बरती जा रही है। लेकिन जिले के इस वक्त पटन इलाके के अंदर या इसके आसपास के इलाकों में गिरां फरोशी उरूज पर है और लोगों को इन दिनों लॉकडाउन के दौरान और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया को लॉकडाउन कामयाब बनाने के लिए जहां ताउन देने की बात कही, वहीं दूसरी जानिब बाजारों में मार्केट चेकिंग स्क्वाड रवाना करने पर भी जोर दिया ताकि मनमानी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी नकेल कसी जा सके। मौजूदा लॉकडाउन में जिला पुलवामा में भी लोगों को गिरां फरोशी उरूज पर होने से मुश्किलात पेश आ रही हैं और लोगों का कहना है कि बाजारों में सरकारी नरखनामों की कोई पासदारी नहीं की जा रही है और न ही मुतलका हुकाम की जानिब से रेटों को काबू में रखने के लिए मार्केट चेकिंग स्क्वाड रवाना किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इधर अवामी शिकायत का संजीदगी से नोटिस लेते हुए आज मार्केट चेकिंग शुरू की गई, जिस दौरान मुतलका तहसीलदार और उनके साथ दीगर अफराद ने भी आज बाजारों का मुआयना किया। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लंगर ने आज सब जिला त्राल का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर जारी कामकाज में पेशरफ्त का जायजा लिया और इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में नरमी का इशारा मिलने के बाद तामीर व तरक्की का दौर असर नौ शुरू किया जा रहा है ताकि रोजगार के मौके भी नौजवानों को फराहम किए जाएं और तशनत तकमील मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शबीर अहमद रैना और इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। वायरस के फैलाव ने जहां दुनिया के तमाम कारोबार ठप कर दिए हैं, वहीं आलमी सतह पर शोबा सयाहत के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी बुरी तरह मुतासिर किया है और नुकसान पहुंचाया है। वादी में भी पहले नामसाइद हालात और अब लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टर्स पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और इन ट्रांसपोर्टर्स की कमर तोड़ के रखती है। दीगर शोबों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी इस वक्त भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है, जब सयाहों के अलावा वादी में मकामी लोगों की भी नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। और शुमाली जिला बारामूला में भी ट्रांसपोर्टर्स ने अब हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि वो अपनी माली हालत सुधारें और दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकें। वादी के मुख्तलिफ अजला में मुकीम गैर रियासती मजदूरों की जानिब से जहां वापस अपने वतन लौटने की मांग आए रोज की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब शुमाली कस्बा हंदवारा में भी मुकीम गैर रियासती मजदूरों ने आज खामोश एहतजाज कर हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें अपनी रियासत वापस भेजने के लिए फौरी तौर इकदाम किए जाए। वाज़ेह रहे कि सभी मजदूर वादी में कामकाज की गरज से पहुंचे थे, ताहम मौजूदा लॉकडाउन की वजह से शुमाली जिले के अंदर इस वक्त ये मजदूर दरमांदा है। बैरून रियासत से आए हुए 150 से जायद मजदूर आज शुमाली जिला कुपवाड़ा पहुंच गए। कुपवाड़ा पहुंचे इन मजदूरों को श्रीनगर इंतजामिया ने क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा था, जहां तिब्बी निगहदाश्त में रखने के बाद इन लोगों की टेस्ट रिपोर्ट्स आई और घरों के लिए उसके बाद इन्हें रवाना किया गया। कुपवाड़ा पहुंचे इन मजदूरों ने अगरचे इंतजामिया के कामकाज को सराहा, ताहम उन्होंने शिकायत की कि दौरान सफ़र उन्हें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मजदूर हों या दीगर मुसाफिर कोई खातिर खा इंतजामात मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स में नजर नहीं आते। मुख्तलिफ अजला की तरह शुमाली जिला पटन में भी लॉकडाउन के दौरान कई लोग गैर कानूनी तजावुजात तामीर करने में सरगर्म हैं। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर भी कई लोगों ने नाजायज़ तजावुजात तामीर करनी शुरू की हैं, जिससे कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ सकता है और इसलिए इंतजामिया भी अब मुतहरिक होने की बात कह रही है। मकामी लोगों ने जहां इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया, वहीं दूसरी जानिब SDM पटन ने अवाम को यकीन दहानी कराई कि वो गैर कानूनी तजावुजात तामीर करने वालों पर नकेल कसेंगे और जल्द उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो कौमी शाहराह के बिल्कुल साथ वाले इलाकों में इस वक्त तजावुजात खड़ी कर रहे हैं। SRO 24 के तहत काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन को बर्खास्त करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। जिला राजौरी के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भी अपने खिदमात अंजाम दे रहे इन मुलाजमीन ने आज एहतजाज कर महकमा सेहत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। एहतजाजी मुलाजमीन के मुताबिक अगरचे उनने 1 बरस तक कोविड-19 के खतरनाक सूरत हाल में भी अपनी खिदमात अंजाम दी, ताहम अब उन्हें बर्खास्त कर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से उनकी जल्द बहाली का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर की जिला कुलगाम में आज शाम नामालूम बंदूक बरदारों ने हमले में एक जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल को जाँ बहक कर दिया। जराये के मुताबिक कुलगाम के फैसल यारीपुरा इलाके में
नामालूम बंदूक बरदारों ने पुलिस की एक नाका पार्टी को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन शदीद तौर जख्मी हुआ और अगरचे पुलिस कांस्टेबल को फौरी तौर करीबी अस्पताल ले जाया गया, ताहम यहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। वाकये के फौरन बाद फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। वहीं वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के खानसाब इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह लश्कर तैयबा नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 5 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया और मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को भी तबाह किया गया। इस कमीनगाह से असला और काबिल एतराज़ मवाद बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुसद्दिका इतलात मौसूल होने के बाद बडगाम पुलिस के साथ साथ फौज की 53 राष्ट्रीय राइफल्स, 153 सीआरपीएफ की बटालियन और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलकर खानसाब के आरिजाल गांव से ऑपरेशन के दौरान लश्कर नामी तंजीम से वाबस्ता जहूर वानी नामी एक और OGW को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ हुई। इसके बाद मजीद 4 बालाई वर्करों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार शुदा बालाई वर्करों से पूछताछ की दौरान एक कमीनगाह का भी सुराग मिला, जिससे असला के अलावा मुख्तलिफ किस्म का काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किया गया और गिरफ्तार OGWs जो बालाई वर्कर हैं, इनकी ममनुआ तंजीम लश्कर से वाबस्तगी बताई गई है। प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।